हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपको अंडरस्ट अभिलाष और आशु का स्वागत है हमारा एक नया वीडियो में। आज पहुंच गए हैं हम शिव जी के नगरी काशी में और ये दुनिया के सबसे पुराने शहर में हम करने वाले हैं एक लाजवाब खाने की खोज। तो हमारे जर्नी में बने रहिए और थोड़ा सा ये वक्त जाया ना करके चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वाराणसी में आज हमारा पहला दिन और शाम ढलते ही गंगा में नाव की सैलाब लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे शाम को महागंगा आरती होता है। उसके दर्शन के लिए बोट में लोग 80 घाट से निकल के 700 घाट तक पहुँचते हैं और वहाँ पे गंगा आरती का आनंद लेते हैं। पर आज हम गंगा आरती देखने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बनारस के फूड एक्सप्लोर करने। तो शाम हो चुका था और हम निकल गए गोदलिया के लिए। गोदलिया चौक से थोड़े ही दूर 700 रोड में कोंडवर इंटरसेक्शन के तरफ मुड़ते ही आपको ये काशी चाट भंडार का बड़ा सा पोस्टर दिख जाएगा। काशी चाट भंडार को वाराणसी में वन ऑफ द ओल्डेस्ट चाट वाला का दर्जा दिया गया है। अगर हम लोकल लोगों की बातों को माने तो ये चाट भंडार 50 से 60 साल पुराना माना जाता है और यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो चाट वाले हैं उनका बिजनेस चला आ रहा है। तो अगर हम काशी चाट भंडार के बारे में बात करें तो यहाँ का जो खासियत है वो है यहाँ का करी, कि यहाँ का सीक्रेट और उनका स्पेशल चीज़ है। यहाँ की कुछ खास चीज़ों के बारे में बात करें तो वो है दही पूरी, टमाटर चाट जो कि यहाँ का सबसे फेमस चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्पेशल काशी चाट भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पापड़ी चाट, पानी पूरी ये सब भी खाने को मिल जाएगा। हमने भी सोचा है कि टमाटर चाट ट्राई किया जाए जो कि यहाँ का सबसे फेमस है। और भीड़ बहुत ज़्यादा था तो हमने कुछ ज़्यादा ऑर्डर किया भी नहीं। शाम का टाइम था और शाम में यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहता है। अगर आप जा रहे हो तो ट्राई कीजिए कि सुबह के वक्त जाए जब दुकान खुल रहा है उसी टाइम पे। एंड काशी चाट भंडार सुबह 10 बजे खुल जाता है और रात को 11 बजे तक चलता है। अगर टमाटर चाट के बारे में बात करूँ तो टेस्ट बहुत ही अच्छा था और इसके ऊपर जो कोरिएंडर का एक गार्निशिंग हुआ था उसका जो फ्रेगनेंस था वो बहुत ही अच्छा था। और सच बताऊँ तो कुछ तो है इसके करी में जो कि स्पेशल है। और उसके बाद टमाटर पर थोड़ा खट्टापन भी आ रहा था। उसके ऊपर दही भी डाला हुआ है और घी से बना हुआ है पूरा का पूरा, तो घी का जो फ्रेगनेंस है वो पूरा बहुत हेवी आ रहा था इसमें। ऊपर से जो कुल्हड़ में सर्व किया जा रहा है वो उसको एक ऑथेंटिक लुक देता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट था और मोस्ट रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पे आके टमाटर चाट एक बार। अगर मैं इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो हमने जो टमाटर चाट लिया था उसका पर कप प्राइस था 40 रुपीज़। तो हमने 3 कप मंगाया था तो हमको पड़ा था 120 रुपीज़। उसके अलावा जो अलग अलग चाट्स हैं उसका प्राइस भी वहीं 30, 40, 50 रुपीज़ के अंदर वेरी करता है। काशी चाट भंडार से निकल के हम चले 80 घाट के तरफ। वहाँ पे हमको गंगा आरती भी देखना था और जो सबसे फेमस पिज़्ज़ा सेंटर है वहाँ पे पिज़्ज़ारिया, वहाँ भी जाना था। जब हम वहाँ पे पहुँचे तब तक 80 घाट में संध्या आरती के लिए सारा प्रिपरेशन ख़त्म हो चुका था। अभी जस्ट शुरू ही होने वाला था तो हमने सोचा कि पिज़्ज़ारिया चलते हैं, वहाँ पे बैठ के 80 घाट का आरती का आनंद लेंगे, क्योंकि वहाँ से सीधा घाट का आरती दिखता है। अब पहुँच गए हैं हम पिज़्ज़ारिया भट्टी का कैफ़े में और आप देख पा रहे होंगे कि भट्टी में अभी एप्पल पाए डाला हुआ है जो कि यहाँ का सबसे फेमस डिश है। आगे जाके मैं आपको बताऊँगा। लेट्स गो एंड हैव ए सीट। इसके बाद हम कुछ ऑर्डर करेंगे। अभी तो मैं पिज़्ज़ारिया में वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड पिज़्ज़ा सेंटर है, पिज़्ज़ा कॉर्नर बोल सकते हो। और यहाँ पे सबसे जो अच्छा मिलता है ना, लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने टेस्ट किया एप्पल पाई जो कि बहुत पहले से रिकमेंडेड है। बहुत सारे आप आर्टिकल से पड़े होंगे और मेरे जितने भी दोस्त हैं सबसे सब बोल रहे थे कि एप्पल पाई खा के आना। पिज़्ज़ा ट्राई किया हमने, उसका एड्रेस मैं दे दूँगा। पर ये जो एप्पल पाई है ना भाई, सॉफ्ट है, गर्म है थोड़ा। उसके ऊपर से जो आइसक्रीम मिला हुआ है ठंडी, और जो गर्मी का एक मिक्सचर आ रहा है ना मुँह पे, एक बाइट लेने के बाद, तो एक बाइट ले लो उसके बाद सर्व जैसा भी मस्ट रिकमेंडेड। अगर आ रहे हो पिज़्ज़ारिया 80 घाट में है बाय द वे। चलिए मैं एंजॉय करता हूँ, आप वीडियो एंजॉय कीजिए। अगले दिन सुबह हम उठ के चले गए 80 घाट की तरफ और वहाँ पे मिला था सुबह ही बनारस का कार्यक्रम और वहीं से हम हमारी जर्नी शुरू किए।
वहाँ से बोट पकड़ के हम पहुँचे कचरी गली की तरफ, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में है। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है द राम भंडार, और यहाँ पे हम कचौरी खाने के लिए आए हैं। देखते हैं वहाँ पे तो लोग बोले 2 घंटे का लंबा लाइन है, और हो पाए तो खाएंगे, नहीं तो कहीं पे एडजस्ट कर लेंगे आज के लिए। चलिए चलते हैं। सो कचौड़ी गली के गलियों में हम चल के पहुँचे द राम भंडार के पास। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हम भीड़ देख के थोड़ा धुंधला गए, सोचे कि कितना टाइम लगेगा। हम जाके दुकान में पूछे 4 कचौरी और 4 जलेबी के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला कि 1.5 घंटे का लाइन है। तो हमारे पास उतना वक्त नहीं था, इसलिए हम बगल में और एक सत्यनारायण कचौरी शॉप है तो वहाँ पे आ गए, और वहाँ पे हमने सेम कचौरी और जलेबी लिए। सो अगर आपको राम भंडार में कचौरी खाना है तो आप सुबह सुबह जाइए, 9 बजे का आसपास दुकान खुल जाता है, तो उसी वक्त अगर जब जाएंगे तो भीड़ कम रहेगा। आप देख ही पा रहे होगे, ये है कचौरी, जो कि पूरी जैसे दिखती है, पर अंदर का जो मसाला ऐसा रहता है उसको खाने के बाद कचौरी जैसा फील आता है। इसी को बनारस में कचौरी कहते हैं। और जलेबी की अगर बात करें तो जलेबी बहुत ही सही था, ज़्यादा मीठा नहीं था, एंड छोटे छोटे जलेबी बने हुए थे जो कि देखने में भी अच्छे थे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे। कचौरी गली से निकल के हम पहुँचे लक्ष्मी चाय वाले के पास, जो कि बनारस के सबसे पुराने और सबसे फेमस चाय का दुकान है। लक्ष्मी चाय भंडार का सबसे फेमस चीज़ है मलाई टोस्ट। इसके अलावा आप वहाँ पे बटर टोस्ट भी खा सकते हो। सबसे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है वो है मलाई टोस्ट विथ चाय। तो जब तक हम गए वहाँ पे मलाई टोस्ट ख़त्म हो चुका था, तो हमने बटर टोस्ट ट्राई किया, वो भी सही था, और उसके साथ हमने 3 चाय मंगाए थे। अगर ऑनेस्टली चाय की बात करें तो हमें उतना कुछ खास लगा नहीं वहाँ पे। फिर भी अगर आप ये 70 साल पुराने चाय का दुकान को एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है हमारा ब्लू लस्सी सेंटर। मणिकर्णिका घाट पे जाने के लिए जो रास्ता है उसी के पास में मिलेगा आपको ये ब्लू लस्सी। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल से शुरू करके चॉकलेट के डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स के 90 वेराइटीज ऑफ लस्सी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनिशियली ब्लू लस्सी वाले का नाम पन्ना लाल लस्सी वाला था। 2003 में एक कोरियन लेडी यहाँ पे विजिट की थी, उसके बाद उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स ये लस्सी में ऐड किए, उसी के बाद से इसका नाम हो गया ब्लू लस्सी वाला। अगर मैं इस दुकान की बात करूँ, ये 90 सालों से चला आ रहा है। तो एंड दुकान के अंदर आपको बहुत सारे पासपोर्ट साइज फोटो मिल जाएंगे विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस, जो कि वहाँ पे जो लोग विजिट करते हैं वो लोग लगाए हुए रहते हैं। ये ट्रेंड एक कोरियन आदमी ने शुरू किया था, उसके बाद से यहाँ पे जो भी आते हैं वो अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा के जाते हैं as a memory. So next time you visit Varanasi, go and grab your lassi at Blue Lassi Wala in Varanasi. So next जायका है हमारा बनारसी पान। आप बनारस आए और बनारसी पान ना खाए तो क्या खाए। बनारसी पान को एसोसिएट किया जाता है काशी से। जब से काशी शहर बसा है तभी से बनारसी पान का महत्व चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी जब कैलाश में रहते हैं उस टाइम में काशी के पान को बहुत ही पसंद करते थे। तो इसी बिलीव के साथ एक मान्यता रहा है कि काशी में जो भी जाता है वो पान का टेस्ट जरूर करता है। तो यहाँ पे जो पान बनता है उसका जो पत्ती, जो कि इसका सबसे मेन चीज़ है, वो 2 स्टेट से आते हैं, एक है बिहार और एक उड़ीसा। बिहार में इसको बोलते हैं मघाई, और जो उड़ीसा से इंपोर्ट होता है उसको बोलते हैं जगन्नाथी। उसके बाद उसमें थोड़ा चूना लगा के उसके ऊपर बहुत सारे मीठे दाने, गुलाब के पत्ते इत्यादि चीज़ें डाल के उसके ऊपर एक सिल्वर फॉइल लगा के आपके मुंह में डाल दिया जाता है, जो कि कुछ ही सेकंड में आपके मुंह में गायब भी हो जाते हैं, जो कि बनारसी पान का खासियत है।
अगर कुछ पान की वैरायटी की बात करें तो वहाँ पे आपको सादा पान, पान मसाला, चॉकलेट पान, पंचमेवा पान, नवरत्ना पान इत्यादि बहुत प्रकार के पान आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप बनारस जाएं तो बनारसी पान जरूर ट्राई करें। सो बनारस में फूड एक्सप्लोर करते हुए दिन के दोपहर हो गए थे, तो हमने सोचा रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ नारंगी जूस पिया जाए। और रास्ते में एक जगह पे एक अंकल हमको मिले। धूप है तो नारंगी जूस वगैरह, फ्रूट जूस वगैरह बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये काइंड ऑफ हमारा एनर्जी ड्रिंक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करना है वहाँ पे जाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। फाइनली हम अमृतसरी छोले कुलचे खाने पहुंच गए हैं मुस्कान फास्ट फूड एंड कैटर्स। के फेमस स्पॉट में से एक रथ यात्रा के आसपास बसा ये छोटा सा दुकान इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ छोले कुलचे के लिए बहुत ही फेमस है। हमने प्याज कुलचा और मिक्स कुलचा मंगाया था जो कि बहुत ही अच्छा था। तो चलिए ये हमारा बनारस का फूड ब्लॉग खत्म करते हैं थोड़ी सी मिठाई के साथ। जब मिठाई का नाम आए तब सबसे पहला नाम आता है श्रीजी स्वीट्स एंड मिल्क। ये मिठाई का दुकान वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिठाई का दुकान माना जाता है वाराणसी में। श्रीजी स्वीट्स जिस चीज़ के लिए सबसे फेमस है वो है मलाइयों। पर हम जिस सीज़न में गए थे वो सीज़न में मलाया मिलता नहीं है, मलाया मिलता है विंटर में। तो अगर आप विंटर में जा रहे हो तो मलाइयों ज़रूर ट्राई करें। वहाँ पे हम कुछ अलग मिठाइयाँ ट्राई किए और घर के लिए भी कुछ पैकिंग करके लेके आए। नेक्स्ट स्टेप जब भी आएंगे तब हम मलाइयों ज़रूर ट्राई करेंगे। सो आई होप ये बनारस फूड ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। टाटा, सी यू, बाय बाय।